हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं कुछ अहम खबरों के बारे में और मारी के बारे में। और कुछ हमारे पास फौजी फूड्स और अलाहाबाद शुगर मिल्स और एलसीआई का रिपोर्ट्स आई हैं। प्लस हम केएससी के बारे में बात करने वाले हैं कि केएससी में क्रैश क्यों हमें देखने को मिला है, और सारी चीज़ें इंक्लूडिंग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जाए तो केएससी में आज हम देख लेते हैं कि किसने पॉइंट तोड़े हैं, किसने जोड़े हैं। मोस्टली हमें सारे ही स्टॉक्स पॉइंट तोड़ते दिखे हैं। एंग्रो होल्डिंग्स, फौजी फर्टिलाइज़र, मारी सिस्टम्स, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एमईबीएल, लकी, हबको और कुछ बैंक्स ने बस पॉइंट जोड़े हैं। और सर्ल और लकी कोर इंडस्ट्री ने पॉइंट्स जोड़े हैं। लकी कोर इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली हमें देखने को मिला है एक डिविडेंड, इसलिए यहाँ पर इसमें एक्यूमुलेशन देखने को थोड़ी सी मिली है। अ, ये व्हील देखें तो इसमें भी हमारे पास पता लग रहा है कि कौन कौन से बैंक्स, मोस्टली बैंक्स हमें नज़र आ रहे हैं जो इसमें मेजर वो हैं, पॉजिटिव्स हैं। तो ये व्हील क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है के सी 100 को, जिसमें 100 कंपनीज हैं हमारे पास। तो तकरीबन सारा के सी 100 गिरा है। इस वजह से हमें आज 1500 पॉइंट्स की कमी देखने को मिली है इंडेक्स में। तो अब इसकी वजह क्या है वो देखते हैं कि कुछ कुछ वजह तो शायद हमें पता लग जाए, लेकिन कुछ इंटरनल जो इनसाइडर ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं, इनसाइडर न्यूज़ होती हैं, वो भी हो सकती हैं। लेकिन कुछ जो मेजर मेजर हमें एट द सरफेस लेवल पता लगती हैं वो ये हैं कि फौजी फूड्स से उम्मीद थी डिविडेंड की, लेकिन इससे कोई डिविडेंड नहीं दिया हमारे पास। और बोनस तो ये देता नहीं है, डिविडेंड भी नहीं इसने दिया। और अर्निंग इसकी जो है इंक्रीज़ हुई है बस। बट अगर हम ये देखें तो ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट अर्निंग में इंक्रीज़ देखने को नहीं मिला। 0.268, 0.28 इसकी अर्निंग बस इंक्रीज़ हुई है। तो इसमें भी हमें ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली होगी। अगर हम देखें तो फौजी फूड्स लिमिटेड में भी हमें ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली होगी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी कोई 4% 5% तक गिरा है। तो उसकी वजह यही है कि इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए और मतलब डिविडेंड नहीं दिया इन्होंने। दूसरा है इलाहाबाद शुगर मिल्स, एक बहुत अच्छी शुगर की कंपनी है, लेकिन इसने भी डिविडेंड भी नहीं दिया और ना बोनस दिया। अगर देखें तो इसकी जो ईपीएस है, हम क्वार्टर एंड की बात कर रहे हैं, तो इसकी ईपीएस में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे देखें 64.5 से 9.57 इसकी ईपीएस हो गई है। अगर पिछले इसी क्वार्टर से कंपेयर करें उसकी मेन वजह क्या है हमारे पास निकल के आती है। एक तो इनका टर्नओवर बहुत कम है और इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से इवेंचुअली ग्रॉस प्रॉफिट में डिक्रीज़ देखने को मिला। तो इस वजह से इम्पैक्ट इनकी अर्निंग्स पे भी पड़ा है। तो ये आप ज़रूर स्टडी कर लेना और इसमें एसेट्स वगैरह भी देख लेना कि एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं कि लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। ये भी आप देख सकते हैं। कैश फ्लो में भी हम देख लेते हैं। कैश फ्लो तो सही है, इतना इसमें मसला नहीं है, पॉजिटिव है तो सही है। लकी कोर इंडस्ट्री में फॉर्चुनेटली लकी कोर ने हमें 34 रुपीज़ का, यानी कि 340% का डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसकी एक्स डेट वगैरह देख लेते हैं कब है। द अबव एंटाइटलमेंट विल बी पेड टू द शेयर होल्डर्स हुज नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑन 7 फरवरी 2025। तो आप कोशिश करें कि 7 फरवरी से पहले जिन्होंने डिविडेंड अवेल करना है वो उसमें अवेल कर सकते हैं। तो 7 फेब हमारे पास जो बनता है वो बनता है फ्राइडे को। तो आप कोशिश करें वेडनेसडे को शेयर्स परचेज़ कर लें या थर्सडे को परचेज़ कर लें ताकि आपको डिविडेंड मिल जाए। इवेंचुअली अगर इनके हम ईपीएस की बात करें तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये हमारे पास है हाफ ईयर का रिज़ल्ट। तो
अगर हाफ ईयर की आप कंपैरिजन भी देखें तो यहाँ पर हमें फॉर द 6 मंथ्स पीरियड एंडेड December 31st 2024, यहाँ पे ये कॉलम में देखने को मिल रहा है, और फॉर 6 मंथ्स एंडेड December 2023 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि 54.5 से ईपीएस इंक्रीज़ होगी, इसकी 68.2 हो गई है। इवेंचुअली आप देख सकते हैं इसमें क्या इंक्रीज़ हुआ है जिसकी वजह से ईपीएस इंक्रीज़ हुई है। मोस्टली सिक्लिकल है, तो इस वजह से भी इसकी ईपीएस इंक्रीज़ हो सकती है। ये चीज़ें थी जिसमें से मोस्टली हमें नेगेटिव दिख रही थी, मतलब एक हमें पॉजिटिव दिखी है, दो तीन नेगेटिव दिखी हैं, प्लस और भी थी। लेकिन वो हमारे पास यहाँ पे और भी आई हैं रिपोर्ट्स, लेकिन मैं उसको इसमें लाना नहीं चाह रहा क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिंध मुदारबा है एंड कुछ और भी हैं हमारे पास, एक ये है सिंध आबाद गर्ल्स शुगर लिमिटेड, ये भी है, तो आप ये भी देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है नेगेटिव थी, इस वजह से हमें केएससी में वो इम्पैक्ट डालता दिखा है। तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं। ये देख ली हमने। अगर हम अब केएससी को जाएं तो हम केएससी में, मैं कब से आपको यही चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये हमारा एक मेजर सपोर्ट जोन है, ये एक माइनर सपोर्ट जोन है। कल तक केएससी ने यहाँ तक इसको ब्रेक कर दिया था 27 को, नहीं, केएससी ने इसको 27 को ब्रेक नहीं किया था, इस पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था 27 को यहाँ पर। तो 27 को हमारे पास मार्केट जब क्लोज हो गई थी, तो उसके बाद हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स कट डाउन हुए थे, जो कि 1% रेट कट डाउन हुआ था, विच इज़ 100 बेसिक पॉइंट्स, और लीडिंग टू 12%, पहले 13% था। तो इवेंचुअली अगर आप साइकोलॉजिकली सोचें तो ये लोगों को ना इसका पता लग रहा होगा कि ये हमें पास जब भी रेट कट डाउन होते हैं तो उसमें हमारे इंक्रीज़ देखने को मिलता है, तो केएससी में इंक्रीज़ देखने को मिलता है। तो उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री ली होगी और टारगेट्स ऊपर के रखे होंगे, एसएल नीचे के रहे होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा उनको अब उनके एसएल हिट हुए होंगे, और इवेंचुअली एक तरह से उनको वो भी कर लिया गया, ट्रैप भी कर लिया गया। दूसरी तरफ हमारे पास चीज़ें भी सारी नेगेटिव थी, हमारे पास न्यूज़ भी नेगेटिव थी। ऑल्दो ये एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मैंने अपने प्रीमियम में भी बता दिया था, इतना आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि हमें करेक्शन एक्सपेक्टेड है। दूसरी चीज़ देखें तो अब हमारे पास इसने ये जो हमारा मेजर सपोर्ट एरिया था जो हमने मार्क किया था यहाँ पर, पहले इसने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है हल्का सा, और यहाँ पर इसने एक कैंडल बनाई है, तो यहाँ पे भी जिसने कैंडल देख के एंट्री ली होती तो वो भी ट्रैप हो गया आगे। तो इवेंचुअली अब हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाऊं तो यहाँ पर एक आर्ली पे एक हेड एंड शोल्डर्स टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, जो कि बियरिश पैटर्न होता है। तो अगर हम इसको देखें तो एक हेड एंड शोल्डर्स टाइप ऑफ पैटर्न बनता है, और अमूमन इसकी नेक लाइन जितना हम डाउन साइड का टारगेट रखते होते हैं बेस लाइन से, तो ये बेस लाइन है, और इसकी नेक लाइन का जितना टारगेट यहाँ पे बनता है ये जो वाइट जोन है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि ये पैटर्न्स क्या होते हैं, तो आप सिंपली जो है यूट्यूब पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड विद इर्तज़ा, कोई चार्ट पैटर्न्स लिख दें, तो मैंने उस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है। ये चार्ट पैटर्न्स की एक वीडियो बनाई हुई है मैंने प्रॉपर। अगर मेरे चैनल पे जाएंगे आप, तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर ये स्मार्ट मनी का मैं फुल कोर्स बना रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस का, फ्री में, जिसके लोग पैसे चार्ज करते हैं, मैं फ्री में आप लोगों को बना के दे रहा हूँ। तो 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, तो जितना रिस्पॉन्स बढ़ेगा मेरे में मोटिवेशन उतनी आएगी। तो वो ये देख लें। अच्छा, तो टारगेट हमारे पास ये बनता है। तो इंस्टेंट टारगेट हमारे पास ये जोन बनता है। अब इस जोन में हमने देखा है कि थोड़ा सा इसने लास्ट आवर में सपोर्ट देने की कोशिश की है, लेकिन आरएसआई हमारे पास बिल्कुल डाउन है, कोई इंडिकेशन नहीं है बुलिश की। तो हमें क्या भी एक्सपेक्ट करना चाहिए इंडेक्स से? अभी ये हमारे पास चूंकि एक बुलिश जोन है, यहाँ पर सपोर्ट बुलिश सपोर्ट है, और ये रीजन है हमारे पास 1,10,000 से 1,11,40 तक, 1,10,000 से 1,11,000, 1,10,000 से 1,11,000, नहीं नहीं, 1,10,000 से 1,00,000 हमारे पास यहाँ पर है,
1,10 से 1,11 640 का। तो ये हमारे पास एक जोन है, ठीक है। ये जोन अगर हमें यहाँ पर एक्यूमुलेट होता दिखे कुछ इस तरह से, और आरएसआई भी हमें साथ दे और कोई बुलिश डाइवर्जेंस दिखाए, तो ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये भी टूटा तो फिर हमारे पास एक बड़ी करेक्शन आने का अंदेशा है। मैंने पहले भी अपने एक एनालिसिस में बताया था कि ये तो मैंने आर्ली में आपको भी दिखाया हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है, लेकिन यही हेड एंड शोल्डर्स आपका टिल्टेड वे में भी बन रहा है। ये मैं पहले शायद कोई 5-6 वीडियोस, 7-8 वीडियोस पहले बता चुका हूँ। यही हेड एंड शोल्डर्स आपका टिल्टेड वे में भी इस तरह बन रहा है, और यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको हेड एंड शोल्डर्स देखने को मिल रहा है। तो इसकी जो मैंने ये टारगेट मार्क किया था नेकलाइन वाला, वो भी तकरीबन मैंने यही मार्क किया था नीचे, इस ब्रेक डाउन से नीचे या फिर इस बेस लाइन से नीचे गिरेगा तो यहाँ पर कहीं देगा सपोर्ट। तो इसके मुताबिक भी हमारी जो सपोर्ट फिर नेक्स्ट बनेगी वो ये वाला एरिया बन सकता है, ठीक है। और ये एक वैसे भी सपोर्ट है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। तो 1,05,90 के करीब करीब फिर बनेगी अगर ये इसको भी नहीं, इसको भी ब्रेक डाउन देगा। तो अब ये हो क्यों रहा है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कंपनीज के रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं, और आपकी कंपनी के जो है डिविडेंड्स अनाउंस हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर डिविडेंड्स अनाउंस नहीं हो रहे तो आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर हम बोर्ड मीटिंग्स में देख लें तो जो आज हमारे पास ये वाली बोर्ड मीटिंग्स थी, और जो कल बोर्ड मीटिंग्स हैं हमारे पास फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी एफएफसी की है, और काफ़ी हमारे पास एक्साइड वगैरह एक अच्छे स्टॉक्स हैं, सीमेंस। तो हो सकता है कि इन स्टॉक्स एफएफसी डिविडेंड भी अनाउंस करेगा, और इन स्टॉक्स में हमें हो सकता है एक अच्छी इन स्टॉक्स की अगर अच्छे रिजल्ट्स हैं तो कल एक अच्छा हमें एक बुल प्रेशर टाइप देखने को मिल सकता है। लेकिन नॉट श्योर, इसमें कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये थी केएससी की अपडेट। अब हम देखते हैं कि हमने मारी को किस तरह हैंडल करना है। और मारी को मैंने पिछली दफ़ा भी वीडियो बनाई थी कल, और कल मैंने वीडियो में कहा भी था कि मारी को एक फेज़ में आने के बाद एक्यूमुलेशन करनी चाहिए किसी जोन में, देन हम उसमें कोई मूव देख सकते हैं। अगर हम देखें तो करंटली यही हमें सिचुएशन कुछ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हुई है, बट अभी भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर साइन नहीं है कि इसमें हमें मज़ीद बुल प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने इसमें बाइंग नहीं करनी, हमने इसके साथ साथ फीपी लिपीज़ को भी देखना है। तो फीपी लिपी में मैंने देखा था कि जो सेलिंग आई है वो भी इंडिविजुअल्स की तरफ से आई है, और जो बाइंग की है वो भी इंडिविजुअल्स ने की है। तो म्यूचुअल फंड्स अभी इसमें बिल्कुल भी बाइंग नहीं कर रहे। थोड़ा सा इसको टेक्निकली देखें तो यहाँ पर हमें एक तकरीबन तकरीबन यहाँ पर अगर देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रही है, लेकिन इतनी बड़ी बुलिश डाइवर्जेंस वैसे इतना उसका फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये टेक्निकल हमें बता रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर सेलिंग तो हो रही है और यहाँ पर कोई माल उठा भी रहा है, तो वो दोबारा आज के फीपी लिपे से आप देख सकते हैं कि दोबारा इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की और उठाया किसने है, या फिर किसने सेलिंग की और किसने उठाया। तो मैंने पहले भी कल भी कहा था कि इसके लिए दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो हो सकता है कि किसी जोन में आकर एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर दे, जिस तरह इसने इस जोन में आकर एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट की थी। देन वो अपसाइड का ब्रेक देगा या डाउन साइड का ब्रेक देगा। अब इसने डाउन साइड का ब्रेक दिया था, लेकिन अगर ये डिविडेंड अनाउंस कर देता और इसकी न्यूज़ पॉजिटिव होती, इसकी ईपीएस भी डिक्लाइन ना होती, तो ये ऊपर जाता, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ पे बेस कर रहा होता सारा कुछ। तो अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी हो सकता है ये सिनेरियो कि यही यहीं पे कंसोलिडेट करता रहे, और फिर कोई नई न्यूज़ आए, फिर उसमें कोई मोमेंटम देखने को मिले, या कोई नया रिजल्ट आए। एक ये पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है।
दूसरा पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि ये इसको भी ब्रेक डाउन करके ये अपने 470 वाले रीजन में यहाँ पर आके कंसोलिडेशन करना स्टार्ट हो जाए दोबारा। तो ये दूसरा पॉसिबल सिनेरियो भी हो सकता है इसमें। तो अब आपने क्या करना है, आपने अगर इसको यहाँ पर उठाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इधर 800 700 पे उठाया हुआ है, तो अब वो क्या करें इसमें, वो इसमें ये कर सकते हैं, इसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचें और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को भी फिलहाल मारी में भूल जाएं। इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचें, क्योंकि आप इतना बड़ा लॉस तो बुक नहीं कर सकते अब। आप इसको सिर्फ एवरेज करने पे सोचें, क्योंकि आपने अगेन 40% का लॉस ले लिया हुआ है। तो इसको अब एवरेज करने का सोचें, और इसमें आप मिनिमल क्वांटिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता हर मंथ ऐड कर रहे हैं या फिर हर वीक ऐड करें, और उसमें फिर आप लोग आपकी एवरेज अच्छी बन जाएगी। तो फिर देन ये थोड़ा सा भी अपसाइड का मूव देगा 10-20% का, तो आप फिर प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये हमें मारी की अपडेट है, और मज़ीद अभी मुहतात रहने की ज़रूरत है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ना देखें जब तक KSE सस्टेन नहीं होता। तो हाँ, अगर आप देख सकते हैं तो पोल वगैरह में देखें, तो पोल वगैरह में आप अपने बना सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर जा सकते हैं। ये वाला स्टॉक ये सस्टेन करने वाला है, क्योंकि इसने रिसेंटली डिविडेंड भी 25 रुपये का अनाउंस किया है। और इसके अलावा आप वो देख सकते हैं, FFC देख सकते हैं, ये सेफ़ है फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि डिविडेंड्स अनाउंस करने वाले हैं। FFC भी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, पोल ने भी किया है, एंड देन हमारे पास आज हमने हमने देखने को मिला है कि हमने लकी कोर इंडस्ट्रीज़ ने भी डिविडेंड अनाउंस किया। तो इंडेक्स जितना मर्जी गिर रहा हो, लेकिन जो कंपनीज डिविडेंड अनाउंस कर रही होती हैं वो फॉर द टाइम बीइंग सेफ रहती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने भी आज डिविडेंड अनाउंस किया, और इसने गैप अप ओपनिंग भी दी थी आज। तो खैर, आप इसमें भी देख सकते हैं, लेकिन स्टे फोकस्ड, स्टे अलर्ट, और कभी भी अभी गलत फैसला कोई भी नहीं करना। आपके पास मिनिमम 50-60% कैश मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमें मज़ीद KSE में गिरावट देखने को मिले, और मज़ीद हमें जोन्स मिले जहां पर हम इसको दोबारा एक्यूमुलेट करें। और हाँ, टिल्टेड हेड शोल्डर इस तरह का होता है, जो जिन लोगों को नहीं पता कि ये एक शोल्डर बना होता है, ये एक हेड बना होता है, ये शोल्डर बना होता है। देन आप देखें तो ये एक शोल्डर है, ये हेड है, और ये एक शोल्डर टाइप बना हुआ है। तो इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पर भी दिख रही है। ये सिंपल हेड एंड शोल्डर होता है, ये आगे की तरफ जो कि डाउन ट्रेंड वाला टिल्टेड हेड एंड शोल्डर होता है। तो इस तरह के हमारे पास मुख्तलिफ हेड एंड शोल्डर्स बनते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से हम इतनी क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।